डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन शुरू प्रयागराज में। हम लोग देखने चल रहे हैं मैथमेटिक्स, गणित विषय को जरा एक बार शुरू से देखते हैं। शुरू माने पहले अपने सिलेबस के हिसाब से, जो आपके एग्जाम्स होते हैं उन परीक्षाओं के हिसाब से मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी सिपाही का एग्जाम क्लियर हुआ है, अब एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट की प्रतीक्षा होती रहेगी, विद्यार्थी काम करते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम नई परीक्षाएं जो सामने आ रही हैं, बहुत सारे क्या लगभग सभी, उसका रीजन है जब तक अपने हाथ में जॉब लेटर नहीं आ जाए तब तक अपने आप को हमेशा इंसान असुरक्षित समझता है। तो आगे की पढ़ाई में जुटने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में ढेर सारी वैकेंसी हमारे सामने है। तो ऐसे संदर्भ में वनडे एग्जाम में मैथमेटिक्स का कौन सा पोर्शन किस एग्जाम में कैसे आता है, वही हम लोग देखने चल रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं मैथ्स, तो अगर हम देखें कि यूपीएसआई, यूपीपी या कह लो कोई भी स्टेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, और वो भी स्टेट एग्जाम कौन सा, यूपी का, जिसमें आप ले सकते हो लेखपाल ले सकते हैं आप, और जो है जो पेट से संबंधित जितनी बातें थी, है ना, पेट से रिलेटेड जितनी सारी नौकरियां, सरकार ने तो बहुत सारी बातें कही थी, अब देखो कब वो करती हैं। लेकिन अगर वो भर्ती करेंगे तो मैथमेटिक्स का सोल्यूशन क्या नाम सिलेबस क्या रहेगा, उनको हम लोग देखने जा रहे हैं। और इधर हम लोग देखेंगे एसएससी, और एसएससी के सारे एग्जाम, है सेंट्रल, उसको हम सेंट्रल कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अंतर क्या है कि जो सेंट्रल की जॉब्स है उसमें इंग्लिश भाषा को रखा गया, हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश रखा गया, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जाना होगा, और उसमें मैथमेटिक्स का एडवांस वर्जन भी आना होता है। लेकिन ये जो आपका स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, इसमें अर्थमेटिक का सिस्टम है केवल, इसमें एडवांस का मतलब नहीं। तो मैं एक तरफ से पहले सारे टॉपिक लिखता हूं और फिर टॉपिक की चर्चा करें। देखो, अगर हम टॉपिक लिखें तो इसमें अंकगणित से संबंधित बातें पूछी जाती हैं, जिसको कहते हैं अंकगणित। अंग्रेजी में आप इसको अर्थमेटिक कह सकते हैं, अर्थमेटिक, ठीक है। तो अर्थमेटिक में जब जाते हैं आप, तो सबसे पहले लेसन का नाम हम अगर लिखें तो लेसन आपका होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में आप जाते हैं, इसको आप कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कर दे भाई। नंबर सिस्टम। नंबर 2 पर आपका आता है दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न में क्या क्या आ जाएगा आपका, जितनी सारी चीजें होंगी, फ्रैक्शन से रिलेटेड, डेसिमल से रिलेटेड, 4 तरह के सवाल, उनका कैलकुलेशन पूरा, इसको आप लिख सकते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तीसरे नंबर पर आपका आएगा एलसीएम एचसीएफ, उससे हम लोग लघुत्तम और महत्तम समझते हैं। शॉर्टकट में आप उसको एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ लेते हैं, एचसीएफ, ठीक है। 4 नंबर पर आप जाओगे तो मिलेगा आपको सरलीकरण को आप सिंप्लीफिकेशन समझ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन। यहां पे जाएंगे तो आप वर्गमूल घनमूल देख सकते हैं, वर्गमूल घनमूल। 6 नंबर पर जाएंगे, आपको आयु से संबंधित सवाल मिल जाएगा, एज रिलेटेड, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट।
स्क्वायर एंड क्यूब रूट रूट 6 नंबर 7 नंबर पर आप इसी हो जाएगा एज, और 7 नंबर हो जाएगा एवरेज, औसत, एवरेज। अभी तक अर्थमेटिक में मैंने कुल 7 पॉइंट लिख रखे हैं, और ये कह लो इन सबको अगर हम एक साथ जोड़कर देखें 7 टॉपिक को, इसको हम प्ले विथ नंबर्स भी कह सकते हैं। क्या? प्ले विथ नंबर्स। यानी अगर एक बच्चे को मैथमेटिक्स में कोई रुचि नहीं है तो पहले इन सारी चीजों पर उसको ठीक से काम करने की जरूरत होती है। ठीक से मतलब खूब कैलकुलेशन करना आ जाएगा उसको, यहां तक एज में जाकर के एवरेज तक जाते जाते एक्स एज्यूम करना आ जाएगा, इक्वेशन बनाना आ जाएगा, है ना। तो मैथमेटिक्स का कह लीजिए सीग्रेस है, ये शुरुआत करने के तरीके हैं ये। तो शुरुआत के ये लेसन आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और कितने सारे तो छोटे एग्जाम्स में इसी इतने पूरा काम हो जाता। बैंक के क्लरिकल के जो एग्जाम होते हैं इतने बहुत हो गया, इतने पूरा कैलकुलेशन हो जाता। तो ये मामूली नहीं है, इसको इतना तरह से मान लो अब गणित का लघु गणित कह सकते हो आप, इतना छोटा कि अगर इस पर आपकी पकड़ बन जाए तो आप समझो कि आप दुनिया के बहुत तेज कैलकुलेटर बन चुके हो। धा 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 सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। होता क्या प्रॉब्लम है, लड़का टॉपिक तो पढ़ लिया, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया, लेकिन जब सॉल्व करने गया तो उसके कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आने लगी। लड़का कहता है क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गए। कहां से आ गए कैलकुलेटिव? भाई जी आपने सिंप्लीफिकेशन ठीक से नहीं देखा होगा, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये 7 टॉपिक का एक बंच बना सकते हैं आप, और जब जब आपको जल्दी से मैथ दोहराना हो तो सबसे पहले इनको एक दो बार हर बार कर लीजिए, इतना बार कर लीजिए कि इस पर पकड़ बन जाए आप। क्योंकि अब हम चल रहे हैं गणित के अंकगणित के उस टॉपिक पर जो फैमिली वाले हैं, ये सिंगल वाले हैं। अब हम फैमिली वाले चैप्टर में चल रहे हैं। यहां पर अभी इसको हटा देता हूं, उसको अगले पेज में देखूंगा। तो आइए देखते हैं, 7 नंबर हो चुका है, 8 से शुरू करते हैं। 8 में जाएंगे तो लिख देंगे प्रतिशत। क्या लिख देंगे? प्रतिशत। इसको परसेंटेज कहा जाता है, परसेंटेज। 9 नंबर पर हम लिख सकते हैं लाभ हानि, लाभ हानि। अच्छा, इसी चैप्टर में आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, उसको बट्टा कहा जाता है। बट्टा जब आप छूट देंगे, जब कोई वस्तु बेचेंगे तो उसमें या तो लाभ हो जाएगा या तो हानि हो जाएगा, एक बात ये हो जाएगी। और कभी कभी ग्राहक कहता है कि कितना % डिस्काउंट पर आप बेच रहे हैं, उनके यहाँ तो इतना छूट मिल रहा, आप अपनी बताओ, तो डिस्काउंट भी देना पड़ता। तो लाभ हानि कहा जाता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और उसको आप डिस्काउंट कह सकते हैं, डिस्काउंट। 10 नंबर पर आप जाएंगे तो आ जाएगा अनुपात, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। ठीक, इसको कहेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। चलिए भाई जी, ठीक है। 11 में जाएंगे, आएगा साझा, साझा समझ रहे, पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप। 12 नंबर पर आएंगे तो आ जाएगा मिश्रण। मिश्रण को आप मिक्सचर भी कह सकते हैं, एलिगेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर टॉपिक का नाम है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। एंड मिक्सचर। आगे बढ़ते, ये आपको मैं क्यों लिख रहा हूं, यह जानने के लिए कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप इनके बारे में जान रहे होंगे, और अगर अब आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो कम से कम आपको टारगेट पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, किस परीक्षा के लिए कितना पढ़ना। हम अभी जो लिख रहे हैं सिलेबस वो यूपीएसआई और यूपीपी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, लिखते जा रहे हैं, अभी 12 हो गए, 13 नंबर चलते हैं। इसमें आता आपका
काम समय, काम समय को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। फिर आएगा आपका पानी की टंकी, पानी की टंकी। अब टंकी पर भी आधारित सवाल बनते हैं, मेरे ख्याल से हर परीक्षा में एक सवाल तो आ ही जाता। पाइप एंड सिस्टर्न कह सकते हैं इसको आप, पाइप एंड सिस्टर्न। चलिए भाई ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। आइए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल में आते हैं। इसको हम लिख सकते हैं समय दूरी। क्या लिखेंगे? समय दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, आगे नंबर चलते हैं 16 नंबर पर। इसमें रेलगाड़ी और नाव धारा को एक साथ लिख देते हैं, रेलगाड़ी और नाव धारा, रेलगाड़ी और नाव धारा। इसको कहेंगे आप ट्रेन एंड बोट स्ट्रीम, ट्रेन और बोट के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम जाते हैं साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज, इसको सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं, एसआई। 18 नंबर पर जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम लोग कह सकते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। 19 नंबर पर आपका आ जाएगा मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन को दो हिस्सा करके देखो, क्षेत्रफल और आयतन। क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और 20 नंबर पर हम लिख सकते हैं आयतन। देखो क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं एरिया और आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। अभी तक हमने टोटल 20 पॉइंट लिख दिया। 20 पॉइंट लिखने के बाद एक पॉइंट और लिखने की इच्छा हो रही है, उसका नाम है, यहां लिख देता हूं 21 नंबर लिख करके, उसका नाम है DI। DI माने होता है डाटा इंटरप्रेशन। और एक अगर और लिख दे तो और अच्छा रहेगा, 22, उसका नाम होगा विविध। विविध का मतलब होता है मिसलेनियस। जो भाई लोग कहते हैं कि टॉपिक क्या है, कैसे है, कितना पढ़ना है, आप खुद महसूस करें, इस टॉपिक को ध्यान से देखें। एक विद्यार्थी अगर इतने टॉपिक पर अपनी पकड़ बना ले, पकड़ बनाने का मतलब समझते हो आप, कि कोई बुक उठाएं जिसमें इतने सारे टॉपिक दिए जाएं, कोई सवाल देख के आपके अंदर डर ना पैदा हो, तब आप मानेंगे कि हाँ हमारी तैयारी ठीक हो गई है। देखो लगा लेना एक बात होती है, आप कहते हो कि हम लगा लेते हैं सवाल। आपने यूपी का एग्जाम दिया होगा, आपने खुद महसूस किया होगा लगा लेने में और आने में क्या डिफरेंस आता है कि नहीं। हमको समय के अंदर देना होता है, कम समय के अंदर में आपको तेजी से सवाल सॉल्व करना होता है। उसमें कहीं से भी गलती हो जाती है तो फिर हो नहीं पाता, छूट ही जाता। तो यानी हम लोग के पास अपना मुद्दा ये हो गया कि इतने सारे टॉपिक पर हमको अपनी पकड़ बना लेनी। अगर हमारी पकड़ बन गई तब हम संभावना हमारी होती है कि हाँ हम आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब इतना पढ़ेगा, इन सबको अंकगणित कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमने जो कुछ भी लिखा है इसका नाम है अंकगणित। अब अगर आप एसएससी या सेंट्रल एजेंसी की नौकरियां करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीजें इसमें प्लस कर देना चाहिए एडवांस गणित के नाम पर। यानी अगर हम एसएससी का नाम लिखते हैं यहां पर, तो वहां पे हम अंकगणित तो एक ही लाइन में लिख देते हैं, अंकगणित हम एक लाइन में लिख देते हैं कि भाई अंकगणित तो आना ही आना है। अंकगणित मैंने वही जो अभी तक लिख दिया, सबका सब अंकगणित। अब नंबर 2 पर क्या आना है? बीजगणित आना है। बीजगणित को हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। तीसरे नंबर पर हमको आना है रेखा गणित। रेखा गणित क्या होती है? रेखा गणित होती है ज्योमेट्री। और फिर आना है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसको
को आप कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आपका है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब यहां तक आने के बाद में एसएससी आपका खत्म हो जाता। ठीक, अब अगर आपको कुछ और प्लस कर दे, विविध, जो एक चीज मैंने लिखा था ना, विविध, विविध क्या होता है, उसका विविध और इसके विविध में थोड़ा अंतर है। उसका विविध अगर आएगा तो छोटी मोटी बातें आ सकती हैं, हो सकता है सांख्यिकी से संबंधित कोई सवाल आ जाए, है ना। तो विविध में हम लोग क्या क्या पढ़ना पड़ता है, हम अलग से यहां लिख देते हैं कि जब आप देखते हो कि विविध कहीं पे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में उसको मिसलेनियस कहा जाता है, तो मिसलेनियस का मतलब क्या होता है। कई सारे विद्यार्थी सोचते हैं अच्छा ये भी एक टॉपिक के जैसा है, नहीं नहीं, वो ग्रुप ऑफ टॉपिक को मिसलेनियस कहा जाता है। जैसे आपसे समुच्चय पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपसे लॉग से संबंधित, लॉगरिथम, समुच्चय को कहते हैं सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, मतलब वो लॉग थ्योरी के सवाल तो देखे नहीं जल्दी, कहीं आ ही जाए, इम्पॉसिबल तो नहीं है, एकदम ही इम्पॉसिबल है, लॉग से संबंधित सवाल आ जाए, लॉगरिथम के सवाल आ जाए, आपसे एपी, जीपी, एचपी से रिलेटेड सवाल आ जाए, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है क्रमचय, क्रमचय, संचय, प्रायिकता, प्रायिकता, देख रहे आप, ये है विविध में। एक भी तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं। अभी आपका यूपीपी एग्जाम आपने दिया होगा, क्वेश्चन मुझे याद भी आ रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक गद्दी है, उसमें से एक पत्ता खींचा गया, उसके इक्का होने की क्या प्रायिकता है, ये यूपी से भाई पूछा जा चुका है। तो मतलब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, विविध है तो है। इसके अलावा है सांख्यिकी। सांख्यिकी एक ऐसी गणित है जो कहीं भी पूछी जा सकती है, मेडियन, मीन, मेडियन, मोड से संबंधित बातें पूछी जा सकती है। अब हमने अब तक मैथमेटिक्स का, अब तक मैंने सिलेबस लिखा, जरा ध्यान से एक बात देख लो, ये जो कुछ भी लिखा है इसको हम अर्थमेटिक में गिनते हैं, और वो जितने सारे लगभग स्टेट एग्जाम हैं अपने प्रदेश के, वो सब के सब इनमें से पूछे जाने वाले सवाल हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही सारे होते हैं। ठीक, अगर आप सेंट्रल का एग्जाम देते हैं तो एसएससी में इतना आप प्रेस कर लो, है ना, अंग्रेजी में ये 3-4 चीजें ऐड कर लो, और विविध के नाम पर यह भी थोड़ा थोड़ा देख लो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आदमी कहते हम भैया नाम ही नहीं सुने, तब तो ना हो पाएगा, है कि नहीं। तो इतना पर पकड़ बनाने के लिए इतना जान लो आप, लगातार जब 6 महीने क्लासेस चलती, ध्यान से सुनिए हमारी बात को, खाली कहना आसान होता है, लगातार 6 महीने की क्लासेस जब होती हैं और आप लगातार आते हो, छुट्टियां नहीं करते हो, तब जाकर के आपकी उसमें ग्रिप बन पाती। ग्रिप समझते हो ना, बैट बल्ला खेले होंगे तो ग्रिप होता है कि बल्ला हाथ से निकल नहीं जाए, पता चला बैट मारने चक्कर में बल्ला ही चला गया है। तो ग्रिप उसे कहते हैं कि जब 6 महीना आप हमारे साथ संघर्ष करते हैं तब जाके इन पर अपनी पकड़ बन पाती। ठीक है, तो इसके लिए कभी ये नहीं इंतजार करें कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम घर से निकलेंगे, तब बहुत ज्यादा देर हो जाती, तो उतना समय मिल नहीं पाता है, तैयारी हो नहीं पाती ठीक से। ठीक है, तो हमें लगता है कि समय रहते ही अगर आप तैयारी पर जुट जाएं तो सीट पक्की होने के ज्यादा चांस बनते हैं। सही बात है कि नहीं, सीट पक्की होने के चांस रहते हैं। और अगर आप देर में आए, अरे सर 1 महीना बचा है मेरा, जल्दी से कवर करा दो, भाई कवर तो मैं करवा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें आपको कुछ फायदा होने जा रहा। ठीक है, तो यहां तक जब बात हो गई है तो मैं हेडिंग डाल देता हूं कि हमें मैथ अगर पढ़ाना है तो शुरुआत करना पड़ेगा एकदम शुरू से। एकदम शुरू क्या होता है, नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा था नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम की हेडिंग डाल देते हैं आपके लिए, संख्या पद्धति, जिसको हम लोग कहेंगे नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम के अंदर में क्या होगा, आप कह सकते हैं कि पूरी गणित का मूल यहीं पर है, बीज। जैसे अंक गणित है ना, तो अंक गणित में अंक ही तो मूल हुआ भाई। अब गणित तो बाद में होगी, पहले अंक बनेगा तब गणित हो जाएगी। तो अंक क्या है, अंक के प्रकार कैसे कैसे हैं,
किसकी किसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ना, ये सब कुछ जो अध्ययन किया जाएगा इस टॉपिक में अध्ययन किया जाएगा। और उसमें भी एकदम मौलिक संख्या कौन कौन सी होती है, एकदम रियल वाली, जिनके ऊपर हम लोग सारा मैथमेटिक्स का बेस टिका के बैठे हुए हैं, तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर जाएं और हम संख्याओं का प्रकार देखें, तो सबसे पहले हमको इसमें मिलती है प्राकृतिक संख्या। अब ये क्या है, बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्री बना के आपको समझा देंगे कि संख्या होती है। संख्या दो प्रकार से बांट सकते हैं आपको, एक को रियल कह सकते हो, एक को आप इमेजिनरी कह सकते हो। अब रियल नंबर में जाओगे तो उसमें एक को रेशनल, एक को इरेशनल कह सकते हो। फिर रेशनल को बांटोगे किसमें किसमें बांटोगे, ये बाद में हम ट्री बनाएंगे। लेकिन पहले हम टॉपिक बताते चलेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और उनकी पोजीशन कहां पर है। तो जब हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर ये क्या होती है, ये जो हमारी काउंटिंग नंबर है ना, गिनती जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। कहां से गिनना शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। अगर इसके साथ स्टार्टिंग में हम 0 लगा दें तो हमारी गिनती का नाम बदल जाएगा। सोचो, जरा सा लिख दो, नाम बदल जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कहां से, 0 से। 0 1 2 3 4 और ये गिनते हुए चला जाए इनफाइनाइट तक, तो उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में दूरियां गिनने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है डिस्टेंस। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि आखिर जब ये गिनती थी ही तो शुरुआत में 0 लग करके क्या फायदा मिल गया। मैं बताता हूं फायदा क्या। देखो, जैसे मान लो हम डिस्टेंस गिनना चाहते हैं, अभी यहां पर क्या है, सपोज करो हमने ऐसे ऐसे डॉट बना दिया, यहां पे लिख दिया 1 2 3 4, कोई सड़क है। अच्छा सोचो, अभी तो मैं यही खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं और एक कोस कैसे हो गया, कोस या किलोमीटर जो भी सह लो आप, तो यहां खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं, 1 किलोमीटर कैसे हो गया, अभी तो हम चले भी नहीं। और जब हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो 2 लिखा हुआ, कुछ तो मिस्टेक हो रहा। बस यहां समझने के लिए तब समझा गया कि नहीं भाई, आप वहां नहीं खड़े ही नहीं हो, दरअसल आप यहां खड़े हो 0 पर। यानी स्टार्टिंग 0 से जब हम डिस्टेंस काउंट करते हैं, तो अगर हम 0 से काउंट करते हैं तो ज्यादा सटीक ढंग से हम कर पाते हैं। इसीलिए हमको पूर्ण संख्या में लिखना जरूरी है। लेकिन अभी आपने ध्यान दिया, इतने सारे नंबर में कहीं नेगेटिव नहीं दिख रहा। कहां दिख रहा है, नेगेटिव नहीं दिख रहा। तो नेगेटिव भी अगर आ जाए, आखिर वो भी तो संख्या का हिस्सा है, तब उसे क्या कहेंगे, तब सबको मिलाकर एक साथ कह देंगे, क्या नाम पड़ेगा उसका, पूर्णांक। उसका नाम पड़ जाएगा पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंटीजर। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होती है, एक बहुत बड़ी लाइन बना लेते हैं हम लोग, जिसमें दोनों तरफ एरो बना होता। ठीक बीचों बीच में हम लिख देंगे 0 और दाहिनी तरफ 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएंगे, और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 और इनफाइनाइट तक जाएंगे। यानी हमारी गिनती जहां से शुरू हो रही है, नेगेटिव इनफाइनाइट से शुरू करते हुए, सारे नंबर को देखते हुए, 0 होते हुए, हाँ 0 होते हुए पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जब हम चले जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हम लोग अब समझ गए हैं पूर्णांक। थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस होता है अब मैथ खत्म हो गई, सब कुछ तो जान गए, नेचुरल भी समझ गए, बस तो गिनना भी आ गया, उधार लेना भी आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गया, 0 भी आ गया, अब क्या चाहिए भैया, हो तो गया। ये कह लो कि अब गिनती, अब हमारी गणित शुरुआत होती है। जैसे देखो जरा, एक बात सोचो, हम गणित को आगे बढ़ा रहे हैं, आप 1 देख रहे हैं, यहाँ 2 देख रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2, ये बीच में जो जगह है इसका क्या नाम, यहां भी तो कुछ होता होगा। अब किलोमीटर तो आप देख ही लो कि जैसे आप किलोमीटर देखते हो, यहाँ 1 किलोमीटर लिखा, इतना कुछ दूर जाने बाद 2 किलोमीटर लिखा, एक ये है 2 ये, आखिर बीच में जो है वो सब क्या है, वो तो कुछ होगा, उसका नाम क्या है। यानी अगर इसके अंदर आप ढूंढना शुरू करेंगे तो इसके अंदर डेसिमल नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, फ्रैक्शन नंबर शुरू हो जाएंगे, उनकी संख्या कितनी हो गई, अनंत संख्या होती। जब आपसे कोई पूछता है कि बताओ 2 बिंदुओं के बीच में
कुल कितनी संख्याएं हो सकती। अब जरा बताओ आप, जैसे 1.2 हम लिखें, ये कहां मिलेगा? देखो इन्हीं दोनों के बीच के नंबर्स में लिख रहा हूं। 1.7 कहां मिलेगा? 1.932 कहां मिलेगा? 1.786294 कहां मिलेगा? जरा सोचते जाओ। 1.1234567 ये कहां मिलेगा? जरा इन सारे नंबर को ध्यान से देखो, ये सारे के सारे नंबर कहां पे है? इन्हीं के बीच में। अरे भाई तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो चाहूं पूरी लाइफ गिनतियां लिखते जाऊं, 1 और 2 के बीच की, कभी खत्म ही नहीं होगी। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन कभी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में अनंत संख्याएं पाई जाती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर पाए जाते हैं। और ये इनफाइनाइट नंबर जो पाए जाते हैं, सोचो, एक तो ये हमारी नंबर लाइन बहुत बड़ी सी है और उनकी किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर पाए जा रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर इतना ज्यादा हो गया तो फिर उनको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। उनको जब हम पढ़ने की जरूरत महसूस करेंगे तो हम क्या करेंगे? इन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने का मतलब इसमें से ढूंढेंगे अलग अलग संख्याएं। जैसे कुछ के नाम मैं बता रहा हूं। सम संख्या आपको मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी, भाज्य संख्या मिलेगी, अभाज्य संख्या यानी इवन नंबर मिलेगी, और नंबर मिलेगी। इसके बाद आपको कंपोजिट नंबर मिलेगी, प्राइम नंबर मिलेगी, को प्राइम नंबर मिलेगी, ट्विन प्राइम नंबर मिलेगी। सोचो आप, ये सब नंबर मिल रहे हैं इसके अंदर से, है ना? तो ये सारे नंबर मिलाकर फिर रेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, रियल मिलेगा, और फिर और क्या कहते हैं उसको, इमेजिनरी मिलेगा। इतने सारे नंबर्स मिल जाएंगे आपको और इन सब की अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी जरूरत है। तो इन सारे नंबर्स के बारे में जैसे आपको समझ में आ गया, उसके बाद फिर इन संख्याओं का इस्तेमाल करना आप जान जाएंगे। इस्तेमाल मतलब कहां पे कौन संख्या है तो कैसे इफेक्ट देगी, क्या करेगी वो। ठीक, अगर ये आप जान जाते हैं तो फिर क्वेश्चन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप खुद देख लो ये टॉपिक, यहां पर ध्यान से देखो, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। इतने बड़े टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें इतने सारे नंबर हैं। इन सारे नंबर को जब हम समझते हैं ना, समझते तो इसके अंदर जितनी सारी चीजें हैं और जब समझ जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर आप कोई PYQ खरीदिए, आप जो कई वर्षों का पेपर जिसके अंदर हो और उसमें आप एनालिसिस में जाइए तो आपको मिलेगा पूरे गणित में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर अब तक बने हैं तो इसी टॉपिक से बने सबसे ज्यादा। उसका रीजन क्या है? दरअसल है ही इतना बढ़िया, शुरुआत कर रहा है, सारी चीज यही से स्टार्ट हो रही है कि नहीं? अच्छा, लड़का कभी कभी क्या होता, सीधे कूद गया, साझा लगा रहा, अनुपात लगा रहा, परसेंटेज लगा रहा। अरे ठीक है, बीच में आएगा तो देख लेंगे, बस यही तो गलती हो गई। आपको इसी को खूब ठीक से समझ लेना। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ से एक एक बात बिना कुछ छोड़े सब कुछ बताते जाऊंगा। आपको करना क्या है, वीडियो को रेगुलर देखते रहना है। रेगुलर माने यहां से वीडियो लगातार पढ़नी शुरू हो जाएगी और रेगुलर आप उसको देखना शुरू कर दें। आपको बताऊं, रिच कर देंगे मैथमेटिक्स में, रिच। जहां भी आप बैठे होंगे वीडियो देख करके रिच हो जाएंगे, क्योंकि हम उस तरह से नहीं बताएंगे कि धड़ उठाए 20 सवाल 50 सवाल उड़ा के रख दिया, देखो भाई मैं बड़ा तेज हूं। नहीं, मैं तेज नहीं हूं। मेरे तेज होने से आपके सेहत पर फर्क नहीं पड़ना, जो आपके तेज होने से आपकी सेहत पर फर्क पड़ता है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे आप वहां बैठे बैठे तेज हो जाइए। ठीक है, तो अभी यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये रहा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 नंबर देख लिए हैं। इन 3 नंबर्स के बाद में अब इनके अंदर की ढेर सारी प्रॉपर्टी निकालेंगे और उनको लेकर आते रहेंगे आपके न्यू वीडियो में। लेकिन आप समझो, अब तक के लिए इन सब चीजों को एकदम रेगुलरली देखना शुरू कर दीजिए और एक निश्चित स्थान तक पहुंचिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।